नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। कभी चार्ट पर एक लंबी रेड कैंडल देखी है जो नीचे तक गिरती है, हर लेवल तोड़ती है और लगता है अब तो सब खत्म। हर ट्रेडर के अंदर डर का सागर उठता है क्योंकि लाल रंग सिर्फ लॉस नहीं दिखता, वो उम्मीदों के डूब जाने का संकेत भी होता है। आप सोचते हैं बस अब इससे नीचे क्या जाएगा, फिर भी डर के मारे कोई कदम नहीं उठाते और तभी उसी चार्ट पर नीचे एक लंबी शैडो वाली कैंडल बनती है। छोटी सी बॉडी, लंबी सी तेल। लोग कहते हैं हैमर बन गया, पर असल में वो सिर्फ पैटर्न नहीं होता, वो एक कहानी होती है खरीदने वालों की हिम्मत की, बेचने वालों की गलती की और बाजार के उस पल की जहां डर और भरोसे की लड़ाई चल रही होती है। मर चार्ट पर बना एक निशान नहीं है, वो एक चीख है जो मार्केट के अंदर से निकलती है। बस अब बहुत गिरा लिया, जीतने लोग बेचकर निकल गए। वो सोचते हैं कि उन्होंने लॉस रोक लिया, पर जो टिके रहे, जो नीचे की शैडो में देख रहे थे, उन्होंने समझा कि ये गिरावट नहीं, मौका है। हैमर ये नहीं बताता कि अब सब ऊपर जाएगा, हैमर बताता है किसी ने नीचे लड़ाई लड़ी है। वो कैंडल उस जगह पर बायर्स की जिद का निशान है कि हमने गिरने नहीं दिया, और यही है इसकी साइकोलॉजी। हर कैंडल एक इमोशन है और हैमर डर में जन्मा भरोसा है, एक ऐसा भरोसा जो सबसे निचले भाव पर खड़ा होता है और कहता है अब मैं संभाल लूंगा चार्ट पर वो छोटी सी बॉडी और लंबी विक। असल में भीतर की कहानी है कि दिन भर मार्केट गिरा, पैनिक फैला, पर अंत में बायर्स जीत गए। हैमर पैटर्न में ये नहीं देखना चाहिए कि बस ये बना तो बाय कर लो, बल्कि ये समझना चाहिए कि क्यों बना, कहां बना और किस साइकोलॉजी में बना। हर हैमर का मतलब एक जैसा नहीं होता, कभी वो रिलीफ होता है, कभी रिवर्सल का संकेत, कभी सिर्फ बायर्स का फाइनल डिफेंस। पर समझने वाला वही होता है जो चार्ट को सिर्फ कैंडल नहीं, एक बैटलफील्ड की तरह देखता है जहां हर वीक, हर शैडो कहानी कहती है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। हर कैंडल एक दिन की कहानी होती है, लेकिन हैमर वो किसी कहानी का क्लाइमैक्स होता है। वो मोड़ होता है जहां हर ट्रेडर की सांस अटक जाती है। दिन भर चार्ट लाल रहता है, एक एक लेवल टूटता है और हर टिक के साथ डर बढ़ता है। आंखों के सामने पोर्टफोलियो लाल होता है और दिमाग में वही आवाज घूमती रहती है, अब और मत गिर। आप इमेजिन कीजिए, सुबह मार्केट खुला, सेलर्स का तूफान, हर लेवल टूटता गया, लोग पैनिक में बेचते गए, कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, कोई लॉस सह नहीं पाया। हर टिक एक दर्द था। चार्ट पर लंबी रेड कैंडल बनती जा रही थी। नीचे एक्सपोर्ट था जो कई बार पहले भी टेस्ट हुआ था, लेकिन आज मार्केट वहां तक जा पहुंचा। अब सीन सोचिए, नीचे बायर्स बैठे हैं, शांत, वो जानते हैं कि डर अपने चरम पर है। उन्हें पता है कि जब सब बेच चुके होंगे कभी असली मौके की शुरुआत होगी। जैसे अंधेरे का सबसे गहरा पल सूरज के उगने से पहले होता है, तो जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता है कुछ लोग हाथ उठाते हैं, तब मैं लूंगा, छोटे छोटे ऑर्डर्स लगने शुरू होते हैं। धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ता है, सेलर्स का जोश कम होने लगता है क्योंकि अब बायर्स मुकाबला करने आ गए हैं, और धीरे धीरे वही प्राइस जो नीचे गिर रहा था ऊपर खींचा जाने लगता है। अब कैंडल का निचला हिस्सा जो लंबी तेल में दिखता है, वो असल में उस लड़ाई का मैदान, वो जगह है जहां बायर्स ने सेलर्स को हराया, जहां डर हार गया और भरोसा जीत गया। कैंडल की छोटी बॉडी ये बताती है कि दिन भले लाल रहा हो, पर आखिरी लम्हों में बायर्स ने मार्केट को ऊपर धकेल दिया। अब ये सिर्फ पैटर्न नहीं, ये साइकोलॉजी का सबूत है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान दिन भर परेशान रहा, ठोकरे खाई गिरा, पर दिन के अंत में उसने फिर से उठकर कहा अब और नहीं। मर उसी उठ खड़े होने का नाम है, चार्ट पर है। मर देखना ऐसा है जैसे कोई गिरा हुआ सैनी आखिरी दम पर भी अपनी तलवार उठा ले, क्योंकि वो छोटी सी बॉडी बायर्स की जिद को दिखाती है और लंबी विथ उस दर्द का निशान है जो दिन भर सह गया। पर अंत में कैंडल वही बंद हुई जहां बायर्स ने कहा अब बस। अब यहाँ ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो सिर्फ शेप देखता है, हम डिटेल, छोटी बॉडी, और कहता है हैमर बना मतलब रिवर्सल आएगा। पर असली ट्रेडर वो है जो हैमर की आत्मा समझे कि क्या वो सही जगह बना है, क्या मार्केट ओवरसोल्ड था, क्या वॉल्यूम बायर्स के साथ था, क्या वहां कोई पुराना सपोर्ट था। हैमर सिर्फ पैटर्न नहीं, कन्फेशन है मार्केट का, कन्फेशन की मैं अब थक गया हूं गिरते गिरते। और जब मार्केट ये कह दे तो समझो एक नई कहानी शुरू हो रही है। अब इमेजिन कीजिए, निफ्टी लगातार 3 दिन गिरा है, हर दिन रेड कैंडल, चौथे दिन भी मार्केट गैप डाउन खोला, डर और बढ़ा, लोग बोले अब तो टूट गया, पर दिन भर के बाद कैंडल बंद हुई ऊपर। लंबी वे एक छोटी बॉडी चार्ट पर बना है। मर अब ये है, मर कोई मैजिक नहीं, बल्कि उस दिन की कहानी है जहां हर कोई डर से भागा, पर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत हमेशा रिजल्ट दे दी है, चाहे आज नहीं कल सही। इसलिए हैमर को शेप से नहीं, भावना से पढ़ो। उस वीक में वो चिल्लाहट सुनो जो कह रही है बस अब और नहीं, क्योंकि हर कैंडल की तरह है मर भी इंसानी,
मतलब बायरस की भीड़ उतरी थी मैदान में। वो लड़ाई सिर्फ 2 चार्ट लोगों की नहीं थी, वो मास रिएक्शन था। जैसे किसी रैली में हजारों लोग एक साथ नारा लगाएं। वो सिर्फ आवाज नहीं, घोषणा बन जाती है। चार्ट पर हाई वॉल्यूम है और वैसा ही ना रहे। एक जोरदार कहावत, अब गिरावट खत्म। लेकिन अगर हैमर बना और वॉल्यूम कम था तो समझो वो कैंडल अकेली खड़ी है। उसने लड़ाई तो लड़ी पर भीड़ उसके साथ नहीं थी। ऐसे हैमर को देखकर ट्रेड लेना वैसा है जैसे अकेले मोर्चे पर निकल जाना। इच्छा तो है पर साथ नहीं। अब सोचिए, कभी आपने देखा होगा जब किसी स्टॉक में अचानक पैनिक सेलिंग होती है, सभी घबरा कर बेचते हैं, वॉल्यूम्स की हाई जाता है, पर दिन के अंत में प्राइस रिकवर हो जाता है, कैंडल बनती है हर जैसी। अब ये कोई संयोग नहीं, ये बायरस का जोरदार जवाब है। उन्होंने कहा, तुम गिराओ, हम उठाएंगे। और वॉल्यूम ये बताता है कि ये आवाज कितनी भरी थी। वॉल्यूम वो भाषा है जिसमें मार्केट अपनी सच्चाई बोलता है, क्योंकि प्राइस झूठ बोल सकता है, वॉल्यूम नहीं। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, मैनिपुलेशन से, पर वॉल्यूम ये दिखाता है कितने दिलों ने एक साथ धड़कन बदली है। मगर अगर हाई वॉल्यूम पर बना तो इसका मतलब डर अपने चरम पर था और वहीं से भरोसे की लहर उठी। ये कैंडल तब सिर्फ पैटर्न नहीं रहती, वो एक रिवर्सल की शपथ बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक मूवी में हीरो जमीन पर गिरा हुआ है, विलन हंस रहा है, सबको लगता है अब ये खाती। लेकिन तभी बैकग्राउंड में जोरदार म्यूजिक बजता है, हीरो उठता है, धूल झाड़ता है और कहता है अब मेरी बारी। वो म्यूजिक, वो एनर्जी वही वॉल्यूम है और हीरो का उठना वही है, मर कैंडल है। अगर म्यूजिक नहीं होता तो सीन का असर नहीं पड़ता। वैसे ही अगर वॉल्यूम नहीं होता तो हैमर की ताकत अधूरी होती है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल से सोचिए लो, वॉल्यूम हैमर का मतलब यह है कि बायर्स तो आए पर उनका भरोसा कमजोर था, वो टेस्टिंग फेज में थे और अगर अगले दिन कैंडल ने कंफर्म नहीं किया तो वो मूव फेड हो जाएगा, मार्केट फिर नीचे जा सकता है। पर हाई वॉल्यूम है, वो क्राउड साइकोलॉजी दिखाता है, वो बताता है कि लोग अब एक साथ खड़े हैं, वो डर से निकल चुके हैं और अब गिरावट के खिलाफ एकजुट है। ऐसी कैंडल मार्केट की दिशा मोड़ सकती है। अब ये भी समझना जरूरी है, वॉल्यूम सिर्फ एक संख्या नहीं, वो इमोशन की गिनती है। हर टिक, हर ट्रेड किसी इंसान की उंगली से निकला है, किसी का डर, किसी की उम्मीद, किसी की हिम्मत, और जब वो सब एक जगह मिल जाए तो चार्ट पर आवाज बनती है। हैमर विद वॉल्यूम, इसलिए जब आप हैमर देखें तो शेप देखकर खुश मत होइए, ये वॉल्यूम देखकर समझिए क्या बायरस की भीड़ उतरी थी, क्या डर खत्म होकर भरोसे ने शेप ली थी, क्या उस दिन चार्ट पर वॉल्यूम पिछले दिनों से ज्यादा था। अगर हाँ तो वो कैंडल पैटर्न नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है, एक सिग्नल नहीं, एक स्टेटमेंट है कि अब गेम बदलने वाला है। वॉल्यूम वो साक्षी है जो बताता है कि मार्केट का मूड सच में बदला है या नहीं। लो वॉल्यूम है और झूठा भरोसा है, हाई वॉल्यूम है मर असली पलटवार। अब सोचिए कितनी बार अपने चार्ट पर है मर देखा पर वॉल्यूम नहीं देखा और बाद में मार्केट और गिरा क्यों? क्योंकि आपने आवाज नहीं सुनी। चार्ट सिर्फ शेप नहीं, धड़कन भी दिखाता है और वॉल्यूम वही धड़कन है। एक सिंपल रूल याद रखिए है मर प्लस सपोर्ट प्लस हाई वॉल्यूम स्टोरी विद सोल। बाकी सब सिर्फ स्केचेस है। मार्केट को पढ़ना है तो शेप से नहीं, साउंड से पढ़ो। वॉल्यूम को सुनो, वो बताएगा कौन सच में खड़ा हुआ और कौन बस गुजर गया। तो जब अगली बार आप हैमर देखें तो खुद से पूछिए, क्या बायर्स की आवाज गूंजी थी? अगर हाँ तो चार्ट आपको झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि मार्केट की हर कहानी वॉल्यूम में लिखी होती है। हैमर कैंडल तभी सेक्रेड है जब उसकी में दर्द हो, उसकी बॉडी में भरोसा और उसके पीछे गूंजता हो वॉल्यूम का शोर। अब कंफर्मेशन को समझते हैं, चार्ट पर है और बन गया लंबी वेगस, छोटी बॉडी सपोर्ट पर बना वॉल्यूम भी। अच्छा, अब सवाल उठता है, क्या ये सच में रिवर्सल की शुरुआत है? क्योंकि हर ट्रेडर का दिल ये पूछता है, क्या अब भरोसा कर लूं? और यहीं से शुरू होती है कॉन्फर्मेशन की कहानी। क्योंकि हमर एक संकेत है पर पक्का जवाब नहीं। जैसे आसमान में काले बादल हो, वो बारिश का इशारा देते हैं, पर बारिश तब होती है जब पहली बूंद गिरे है। मर भी वैसा ही है। मार्केट में साइकोलॉजी हमेशा 2 हिस्सों में बंटी होती है, फिर और फेथ है। मर बनने के बाद डर कहता है ये झांसा है, फिर गिरेगा। फेथ कहता है देखो बायरस लड़ रहे हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट अगली कैंडल तय करती है। कॉन्फर्मेशन कैंडल यानी अगला दिन, वो दिन जब मार्केट खुद साइकोलॉजी का आईना है। मार्केट गिरता है क्योंकि डरता है और संभलता है क्योंकि कोई भरोसा रखता है। हैमर वही भरोसा है जो गिरावट की गहराई में जम लेता है। और जब भी आप चार्ट पर हैमर देखें तो इसे सिग्नल की तरह नहीं, सवाल की तरह देखें, क्या मार्केट अब थक गया है? गिरते गिरते क्या बायरस ने अब मैदान संभाल लिया है? क्या अब नीचे सपोर्ट की दीवार बन रही है? क्योंकि हैमर कोई खरीद का वादा नहीं, वो सिर्फ मार्केट की थकान की कहानी है। और जो इस थकान को समझ लेता है वो अगले मोड़ को पहचान लेता है। हर ट्रेडर को यह समझना होगा, चार्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखता, वो इंसानों का डर, भरोसा, लालच
और उम्मीद दिखाता है। और हैमर उन सब का संगम है, वो कैंडल जो कहती है, हाँ आज गिरा पर हार नहीं मानी। देखिए हैमर अपने आप में कोई चमत्कार नहीं, वो सिर्फ एक निशान है कि बायरस ने कोशिश की है, लेकिन उसकी कहानी तब पूरी होती है जब हम देखें कि ये कैंडल कहाँ खड़ी है। अगर कोई इंसान गिरकर उठा ये बड़ी बात है, पर अगर वो गहराई में गिरकर उठा तो ये जीत का संकेत है। चार्ट पर भी है तो ऐसा ही है। आप इमेजिन कीजिए, एक स्टॉक पिछले कई हफ्तों से गिर रहा है, हर बार लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, लोग थक चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं, बची सपोर्ट लेवल्स टूटते जा रहे हैं और अचानक किसी दिन प्राइस सपोर्ट जोन के पास आता है। सब बेच रहे हैं लेकिन वहां बायरस बैठा है, शांत चौकन्ना। वो जानता है अब पैनिक सबसे ज्यादा है और उसी पल जब प्राइस नीचे जाता है वो एंट्री लेता है, वॉल्यूम बढ़ता है और दिन के आखिर में कैंडल ऊपर बंद होती है। चार्ट पर है मर बनता है। अब ये है मर किसी सामान्य कैंडल से अलग है क्योंकि ये सपोर्ट जोन पर बना है। मतलब कैंडल सिर्फ शेप नहीं बल्कि डिफेंस जोन की निशानी है। ये मार्केट की वो जगह है जहां बायर्स की दीवार खड़ी होती है और जब वहां है मर बने तो वो सिर्फ रिवर्सल का हिंट नहीं, मार्केट की मंशा दिखाता है कि अब नीचे बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। अब सोचिए अगर यही है मर चार्ट के बीचों बीच बना हो किसी ट्रेंड लिस्ट जोन में जहां ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? वो कैंडल भले है मर लगे पर उसके पीछे भावना नहीं है क्योंकि वहां बायर्स का इरादा नहीं, बस नॉलेज है। ऐसे हैमर को देखकर ट्रेड करना है ऐसा है जैसे भीड़ में किसी की आवाज पहचानने की कोशिश बिना इमोशन, बिना संदर्भ। मार्केट में साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच यही है, कॉन्टेस्ट ही कैंडल की आत्मा है। हैमर को तभी समझा जा सकता है जब आप देखें कि वो कहां बना। जैसे अगर कोई आदमी अचानक हंस दे तो बात ये नहीं कि वो हंसा क्यों, बात ये है कि हंसा कहा, किस माहौल में, क्या उसके आसपास दर्द था या खुशी। चार्ट भी ऐसा ही है, कैंडल की बॉडी विक सब कुछ वही है, पर मीनिंग तब बनता है जब लोकेशन सही हो। है मर अगर रेजिस्टेंस पर बना है तो वो सिग्नल नहीं है क्योंकि वहां बायर्स नहीं सेलर्स तैयार बैठे हैं। मर अगर साइडवेज जोन में बना है तो वो भ्रम है क्योंकि वहां ना बायर्स जीत रहे ना सेलर्स पर है। मर अगर स्ट्रांग सपोर्ट जोन पर बना है जहां पहले भी रिवर्सल हुआ हो, जहां बायर्स ने पहले भी लड़ाई लड़ी हो, तो वो कैंडल अब पैटर्न नहीं, एक इमोशन कमबैक है मार्केट का। अब एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, हर बार लोग डरते हैं, घर छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाढ़ के बावजूद अपने घर की छत पर खड़े रहते हैं। वो जानते हैं हमारा घर यहां टिकेगा और जब पानी उतरता है वो मुस्कुराकर कहते हैं देखा टिके रहे। चार्ट पर सपोर्ट भी ऐसा ही घर है। हर बार जब फ्लड यानी गिरावट आती है कुछ लोग टिके रहते हैं और जब पानी उतरता है हैमर बनता है एक नया कॉन्फिडेंस लेकर। इसलिए हर बार जब आप हैमर देखें तो पहले पूछिए क्या ये कैंडल किसी जरूरी जगह पर बनी है, क्या ये सपोर्ट जोन है, क्या यहाँ पहले बायर्स एक्टिव हुए हैं, क्या वॉल्यूम उनका साथ दे रहा है। अगर हाँ तो ये है हमारा पैटर्न ही एक डेक्लरेशन है। हैमर का असली मीनिंग शेप में नहीं लोकेशन की भावना में है क्योंकि चार्ट पर हर शेप इमोशन से जंग लेती है और जब इमोशन सपोर्ट पर खड़ा होता है तो वो रिवर्सल का बीज बोता है। मार्केट में सिर्फ देखना काफी नहीं, समझना जरूरी है और समझने के लिए शेप नहीं उसकी जगह देखो क्योंकि हर जगह की अपनी कहानी होती है। सपोर्ट पर बना है मर आंसू के बाद की मुस्कान, रेजिस्टेंस पर बना है मर झूठा सुकून है और बीच में बना है अमर भ्रम का खेल। तो जब भी चार्ट पर है मर देखें तो शेप देखकर उत्साहित मत हो, पहले उसकी जगह देखो क्योंकि लोकेशन ही इमोशन है और ट्रेडिंग में इमोशन समझना पैटर्न से ज्यादा कीमती है। कभी कभी सपोर्ट पर बना है मर फ्यूचर के ट्रेंड को डिफाइन कर देता है क्योंकि उस पर बायर्स मार्केट को ये कहते हैं अब और नहीं गिरने देंगे और यहीं से रिवर्सल की नींव पड़ती है। हैमर उस दीवार की पहली हिट पर वो एंड तभी काम करेगी जब वो सही नींव पर रखी जाए। तो याद रखिए मर बनना नहीं है, मर का सही जगह पर बनना यही असली ताकत है। मार्केट की लड़ाई शेप से नहीं जीती जाती, कॉन्टैक्ट से जीती जाती है। चार्ट पर बना हर हैमर देखने में लगभग एक जैसा होता है, छोटी बॉडी, लंबी विद और सपोर्ट के आसपास। लेकिन इन सब में फर्क होता है क्योंकि हर है मर उतना ही जिंदा होता है जितनी आवाज उसके पीछे होती है और वो आवाज होती है वॉल्यूम। मार्केट की हार्ट बीट है। आप चाहे कितना भी अच्छा पैटर्न देख ले, अगर उसके पीछे धड़कन नहीं है तो वो बस एक शांत तस्वीर है, कागज पर बनी कैंडल जिसमें जान नहीं है। मर की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको यह महसूस करना होगा कि उस दिन चार्ट पर क्या हुआ। सिर्फ प्राइस गिरी नहीं, वो भावनाएं गिरी जो बायर्स के अंदर दबी हुई थी। वॉल्यूम उस पल की इंटेंसिटी दिखाता है कि कितने लोग उस इमोशन में शामिल हुए। अगर हैमर बना और वॉल्यूम ऊंचा था, बोलता है हाँ अब बायर्स का कंट्रोल है। अगर अगली कैंडल ग्रीन बने और हैमर के हाई को क्रॉस करे तो वो सिर्फ एक मूव नहीं, वो एक कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है। वो बताता है कि बायर्स अब डर नहीं रहे, अब वो लड़ाई जीतने आए हैं,
लेकिन अगर अगली कैंडल रेड बनी तो इसका मतलब है मार्केट अभी भी कंफ्यूज है, वो अभी भी झिझक में है। जैसे कोई जख्मी सोल्जर जो उठना तो चाहता है पर कदम डगमगाते यही जगह है जहां ट्रेडर की साइकोलॉजी असली इम्तिहान से गुजरती है। क्योंकि हैमर देखने के बाद हर इंसान के अंदर दो आवाजें ने कह दी है, एंट्री ले ले मौका है, दूसरी कहती है रुक जा धोखा है। और असली समझदार वही होता है जो चार्ट की आवाज सुनता है, ना कि अपने डर की। अब सोचिए कितनी बार आपने देखा एंट्री की जल्दी की और मार्केट नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात नहीं सुनी, ने कहा मैं अकेला नहीं, मुझे साथ चाहिए बायरस का, और वो साथ अगली कैंडल दिखाती है। अगर बायरस ने रैली की तो वो कहता है अब मैं तैयार हूं, अगर नहीं की तो वो कहता है अभी वक्त नहीं आया। ट्रेडिंग में हर सिग्नल की सच्चाई उसकी कॉन्फर्मेशन में छुपी होती है। हैमर भी अपवाद नहीं है, वो पहला कदम है, मंजिल नहीं। कॉन्फर्मेशन कैंडल को ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर आपको कहे अब हालत स्टेबल है, पर वो तभी मान्य है जब अगले दिन रिपोर्ट भी कहे हाँ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मार्केट भी ऐसी ही रिपोर्ट देता है। हैमर दिन की मेहनत है, कॉन्फर्मेशन उसका रिजल्ट। अब यहां एक और इमोशन काम करता है, एफओ मोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि जब ट्रेडर है मर देखता है, वो डरता है कि अगर अब नहीं लिया तो मूव छूट जाएगा, और इसी डर में बिना कॉन्फर्मेशन ट्रेड ले लेता है। फिर मार्केट नीचे जाता है और वो कहता है पैटर्न फेल हो गया, पर असल में पैटर्न फेल नहीं हुआ, वो ट्रेडर की जल्दबाजी थी। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। मर बनने के बाद मार्केट को बोलने दो। अगले दिन अगर बायरस ने बात संभाली तो भरोसा करो, अगर नहीं तो ऑब्जर्व करो, क्योंकि ट्रेनिंग में देखना भी एक एक्शन है। अभी से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन कीजिए आप गांव के कुएं में झांक रहे हैं, काफी गहराई है, आप एक पत्थर गिराते हैं, हैमर कैंडल वो नीचे जाता है, आवाज नहीं आती, आप इंतजार करते हैं कॉन्फर्मेशन कैंडल। जब छपा की आवाज आती है तब आपको पता चलता है हाँ नीचे पानी है। मार्केट भी वैसा ही है, हैमर पत्थर है, कॉन्फर्मेशन आवाज, आवाज आई मतलब भरोसा, नहीं आए मतलब गहराई और है। और जब कॉन्फर्मेशन आता है तो मार्केट की चाल बदल जाती है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, प्राइस ऊपर बढ़ता है और ट्रेडर्स का डर घटता है। वो डर जो लाल रंग से जन्मा था अब हरियाली में ढलने लगता है। हैमर प्लस कंफर्मेशन यानी डर से भरोसे तक का सफर। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले गिरता है, रेड कैंडल्स, फिर संभलता है, हैमर फिर कॉन्फिडेंटली चलता है, कॉन्फर्मेशन कैंडल। मार्केट भी वैसा ही चलता है और ट्रेडर वही सफल होता है जो चार्ट के इमोशंस को पहचान ले, जो जानता हो कि हर कैंडल एक इंसान है, कभी डरता है, कभी लड़ता है और कभी उठ खड़ा होता है। तो जब भी हैमर देखे उसे भगवान मत मानिए, उसे सोल्जर मानिए है। वो लड़ाई की शुरुआत है और कॉन्फर्मेशन कैंडल उस सोल्जर की जीत का झंडा। इसलिए हर बार हैमर बनने के बाद एक दिन का सब्र रखें, क्योंकि मार्केट का पेशेंस ही ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। कॉन्फर्मेशन आने दो, चार्ट खुद बोलेगा अब रास्ता साफ है, और जब चार्ट बोले तभी चलो। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है, वॉल्यूम, लोकेशन सब कुछ तभी मायने रखता है जब मार्केट खुद बोल दे हाँ, और वो हाँ कंफर्मेशन कैंडल है। ट्रेडिंग में पैटर्न से ज्यादा टाइम इन गौर पेशेंस की जीत होती है। हैमर ये सिखाता है कि हर गिरावट के बाद भरोसे की एक कैंडल जरूर चलती है, पर उसकी रोशनी को देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें